कॉलेज में पहले से ही डिसाइडेड था कि बीटेक ही करनी है हाँ, बीटेक करनी थी मेरे को, पहले से ही? क्योंकि यार मुझे बचपन से ही था, पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि बीटेक एक ऐसी फील्ड है जिसको तुम कर लोगे, उसके बाद खत्म होते होते बीटेक के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इसलिए हाँ, मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, मतलब कहते हैं बीटेक ना करना कि चाहिए, जो बीटेक कर लेता है वो वो सब कुछ सब कर कर लेता लेता है। है। तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन के दौरान कौन सी चीज़ है जिसने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करी? यार मेरे को लगा इंटर्नशिप बहुत मतलब काफ़ी हेल्प किया उसने, क्योंकि जो मैंने इंटर्नशिप में किया था वही मैक्सिमम चीज़ें उसने मेरे से सीखी थी। कॉलेज लाइफ में आप फ्रेंड्स का क्या इम्पैक्ट बताएंगे? मतलब कॉलेज में आके जैसे बच्चे सोचते हैं कि यार फ्रेंड्स बनाए या ना बनाए, कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना लें, फ्रेंड सर्कल छोटा रखें, कॉलेज में जाके यार सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करें या मस्ती मस्ती करें, तो क्या टेक है आपका इस पे? यार मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, लेकिन हर चीज़, कोई भी चीज़ यार अति बहुत बेकार है किसी भी चीज़ में, तो बैलेंस बना के रखना चाहिए। और दोस्त तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोस्त नहीं तो भाई मतलब कुछ है नहीं। एक चीज़ और बताऊंगा, मतलब अभी मैं पापा के कॉलेज का वो फंक्शन था उसमें, हाँ। तो उसमें मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 86 टू 25 बैच के सारे एलुमनाई आए थे। ओके। मैंने यार एक्सपीरियंस में क्या कनेक्शन है उनके, मतलब मजा आया, मतलब यार मैं कहा ये वाला जो चीज़ है, हमारा जो बैच है और जो अभी आने वाली है आने वाले अपकमिंग, हैं, ये लैग करेगी लैब भाई। करेगी। 9:30 से 11 बजे तक रात 11 के। साढ़े 11 बज गए, और घर पहुँचते पहुँचते और 12 ही बज गए यार होंगे। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने हाँ। 9 साढ़े 9 बजे मैंने भैया को और पापा को मैसेज किया, तो अब मेरे को 2 घंटे लग रहे हैं, अब 2 टेक्निकल हो नहीं, जीडी हो गया है, बहुत टाइम लग रहा है, मैं वापस आ जा रहा हूँ, मन नहीं कर रहा मेरा। लेकिन थैंक्स टू पापा और भैया कि जिन्होंने बोला कि अब चले गए तो दे ही लो, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। मुझे लगता है अगर वो नहीं बोलते तो मैं नहीं देता और नहीं होता था। लेकिन जहाँ प्लेस हुआ, देखा वहाँ टीचर्स के मैसेजेस आने लगे, दोस्तों कांग्रेचुलेशन भाई, हाँ। मतलब लग रहा था कि कभी-कभी जैसे होता है ना कि अपनी सी भगवान टाइप्स में, हाँ। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो मेरे को ऐसा लगा, अरे मैं कहा हाँ, मैं तो हाँ, मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वही यार एक बार। सो वेलकम बैक गाइस टू कैंपस स्कूल एंड दिस इज एपिसोड 5 ऑफ कॉलेज की बातें, और आज हमारे साथ है विशाल यादव, जो कि करंटली प्लेस्ड है एंटीनो में। सो वेलकम विशाल। थैंक यू सत्यम भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर योर प्लेसमेंट। थैंक यू सो और मच भाई। अब मैं चाहूंगा कि आप प्लीज पहले अपने बारे में कुछ बताएं हमें और Okay, ऑडियंस को। ठीक है। So hello guys, my name is Vishal Yadav and right now I'm placed in the company name Antino। एंड वैसे मैं बनारस से हूँ, लेकिन अभी गाजियाबाद में स्टे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पापा की जॉब यहीं पे ही लगी है। और मेरा कॉलेज के बारे में पूछोगे तो मैं, मेरी जो कॉलेज हुई वो हुई है, वो ABSIT से हुई है, ठीक है। और उसमें मेरी जो ब्रांच थी वो मेरी कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस थी। और आई ऑल्सो हैव डन मल्टीपल इंटर्नशिप where I have worked as an AI engineer and right now I'm placed in company name ND। सो विशाल, फर्स्ट कैसा लग रहा है जब प्लेस्ड हो गए तो? यार अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी, हाँ। क्योंकि ऐसे तो कोई मतलब लग रहा था कि हाँ ठीक है, सब मतलब धीरे-धीरे चल रहा था। लेकिन जहाँ प्लेस हुआ, देखा वहाँ टीचर्स के मैसेजेस आने लगे, दोस्तों कांग्रेचुलेशन भाई, हाँ। मतलब लग रहा था कि कभी-कभी जैसे होता है ना कि अपनी सी भगवान टाइप्स में, हाँ। तो मेरे को ऐसा लगा, अरे मैं कहा वाह, मैं तो मतलब हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वही यार। हाँ, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब तुमने बताया यार हो गया? यार घर वालों को सही बताऊँ तो मैंने बताया भी नहीं था मैंने घर अच्छा, वालों को। बताया नहीं। तो अब तो अभी बता दिया हाँ, ना। अब बता दिया। सुबह मैंने हाँ। बताया था पापा को, देखो ऐसा-ऐसा है। हाँ। तो पापा पूछे, फिर पापा ने पूछा कि कहाँ पे है, कितना हम्म। पैकेज दे रही हैं, मतलब कैसे हुआ, प्रोसीजर क्या है, कितना टाइम, ये सब। हम्म। तो ये सब मैंने बताया, तो अच्छा लगा, मतलब काफ़ी सो खुश थे। यार, कहाँ से शुरू हुआ ये सब? तो जो कोडिंग की जर्नी थी, ये आपने स्कूल से शुरू करी या कॉलेज में आके ही सोचा? ये मैंने थोड़ी बहुत स्कूल से स्टार्ट की थी। जब मैं 11th-12th में था, तो हाँ। मैंने वहाँ पे उस समय अगर याद हो तो हम लोग का जो बैच था ना 26 वाला, हम्म। तो हमारा वो कोविड वाला बैच था। तो कोविड वाले बैच में क्या था, 11th-12th तो हमारा हाइब्रिड था कि स्कूल जाना, नहीं जाना। तो यहाँ पे तो उस टाइम हमारे पास बहुत सारा टाइम था। तो उस समय मैंने जो अपनी पहली लैंग्वेज स्टार्ट की थी, वो जावा स्टार्ट की थी। अच्छा। तो उस समय मैंने स्टार्ट किया जावा, फिर उसके बाद फिर कॉलेज में आया। तो कॉलेज में तो कॉलेज में पहले से ही डिसाइडेड था कि बीटेक ही करनी है हाँ, बीटेक करनी थी मेरे को, पहले से ही? क्योंकि यार मुझे बचपन से ही था, पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि बीटेक एक ऐसी फील्ड है जिसको तुम कर लोगे, उसके बाद खत्म होते-होते बीटेक के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब हाँ। किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इसलिए हाँ, मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, मतलब कहते हैं बीटेक ना करना कि चाहिए, जो बीटेक कर लेता है वो वो सब सब कुछ कर कर लेता लेता है। है। बात सही है। हाँ, तो जब तो कॉलेज में जेई तो दिया होगा आपने फिर, जब पहले से डिसाइडेड था कि नहीं, यार जेईई बीटेक जेईई किया? वगैरह नहीं दिया, क्योंकि तो क्यों नहीं दिया जेई? जेईई इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उस समय यार, क्योंकि मैं डायरेक्ट मिल चुका था, डायरेक्ट एडमिशन में, मतलब मैंने अप्लाई किया था। उस समय मेरे नंबर्स और मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं थे। तो विशाल, आप जब पहले से डिसाइडेड थे तो आपने एबीएसआईटी को ही क्यों चुना बीटेक नहीं, करने के लिए? एबीएस आईटी को चुना नहीं था। बेसिकली मैंने इससे पहले ना बहुत जगह ट्राई भी किया था, मुझे मिल भी हाँ। रहे थे। हम्म।
तो मैंने बहुत सारी मतलब कॉलेज में जाके विजिट भी किया। हाँ तो लेकिन मैं जब एबीएसआईटी में आया तो झूठ नहीं बोलूँगा, तो मैं जब एडमिशन सेल में गया तो हाँ। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं झूठ नहीं अच्छा बोलूँगा। अच्छा। तो मैंने उसका देखा, प्लस अगर हाँ जब तुम एडमिशन सेल में घुसते हो ना तो वहाँ पे कॉलेज का प्रोटोटाइप रखा हुआ है। मैंने कहा भाई कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ। मैंने कहा कॉलेज पढ़ना है तो इसी कॉलेज में पढ़ना है। तो ये सब देख के मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख के। तो मैं कहा चलो। अब लेना है, इसी में लेना है। तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हाँ, फाइनली कॉलेज में जब आए पहले दिन तो क्या फीलिंग थी? यह सब डर लग रहा था बिल्कुल, कैसे हाँ। होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? हम्म, वैसे भी हम कोविड बैच से थे, तो हाँ। उस समय हमारा पढ़ने लिखना जो भी था सब कुछ हम भूल चुके थे। हम्म, तो यार उस समय बहुत डर लगता था कैसे होगा, क्योंकि और ऊपर से सीनियर्स वगैरह डरा रखे थे यार बैक आएगी, ये हाँ। होगी, वो तो मतलब दिमाग खराब हो गया था मेरा। हम्म, बहुत डर लग रहा था मेरे को। हम्म, और अब पता है जब डरते हैं तो मुझे लगता है जो आता है वो भी मुझे लगता है गलत कर देता है नर्वसनेस के हाँ। चक्कर में। तो ये तो फिर फर्स्ट ईयर की जर्नी में हम चाहें तो कैसी रही फर्स्ट ईयर की जर्नी? क्या यार सीखा, क्या करा? यार फर्स्ट ईयर का जर्नी मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत मतलब मैंने मजे किए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हम्म, अब जैसे कि मैं जब कॉलेज में एंट्री किया था तो मैं बहुत भगवान वगैरह में बहुत विश्वास करता था अच्छा। कि ये वो जब एग्जाम देता था ना, मैं मेहनत कम करता था, या भगवान जी को बोलो वो कर देंगे। भगवान फिर भरोसे। बाद में जब रिजल्ट आता था मैं कहा यार रिजल्ट तो कम है, फिर बाद में सोचा यार भगवान जी तो काम कर नहीं रहे यहाँ पे, तो मतलब तो मेरे को हमें ही लगा करना पड़ेगा काम अब। वही तो, मैं कहा भगवान भी तभी हेल्प करते हैं जब तुम थोड़ा मेहनत करो, वो भी तो चाहते हैं कि सही तुम जब बात है। मेहनत करो तो मैं तभी तुम्हारी हेल्प करोगे ना। हम्म, अब तुम बैठे रहो तो तुम कुछ ना करो तो फिर ऐसा ऐसा नहीं। तो हम्म, फिर मैंने अपनी मेंटालिटी ठीक की कि मेहनत करो, अपने आप ही सब कुछ सही होगा। फर्स्ट ईयर, फिर दूसरा मुझे लगता है ना कि जब तुम फर्स्ट ईयर मैं उतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, बोलूंगा हम्म, मतलब एवरेज स्टूडेंट था, मोर देन एवरेज। हाँ तो उसके बाद मुझे लगा कि फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फर्स्ट ईयर में मेरी एक भी बैक नहीं आई, हाँ। तो मुझे लगता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सब पढ़ने में अच्छे थे। तो मुझे लगा कि यार उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की। हम्म, और सबसे अच्छा मेरे को इंसिडेंट अगर आप पूछोगे फर्स्ट ईयर में मेरा क्या था, कि यार एक होता है पीपीएस सब्जेक्ट होता है, हाँ। तो उसमें मेरे जो सेशनल वगैरह होते थे, टीचर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मानते थे क्योंकि नंबर मेरे अच्छे आते थे। अब सीन ये हुआ कि जो बच्चे फेल होते थे या जो दोस्त थे नंबर कम आते उनको मैंने पढ़ाया, ठीक है? उनके नंबर अच्छे आ गए। जब यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ, सबको पढ़ाने के बाद मेरे जस्ट 1 नंबर पास आउट हुआ, 21 आए थे मेरे से जस्ट। भैया, तो मैं इससे बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, मेरा भी यही हाल था। मेरे सीटीज में, एसटीज में, सब में जो कॉलेज के एग्जाम थे उसमें मेरे 70 नंबर का पेपर होता था, मेरे 60+, 55+ ऐसे ही आते थे। और जब पीपीएस का एग्जाम हुआ उसमें मेरे 30 नंबर फाइनल एग्जाम जो था। तो मैं सोच रहा हूँ यार क्या हुआ ये। और उसके बाद जब सेकंड ईयर में आए, देखो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में हमें अलाउ नहीं होता कुछ भी हैकेथॉन्स वगैरह या कोई भी मतलब ऐसे कुछ भी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद जब सेकंड ईयर में हमने जब एंटर किया तो उसके बाद हैकेथॉन्स वगैरह का बहुत क्रेज़ था सेकंड ईयर में। तो मैंने फिर हैकेथॉन वगैरह में जैसे एसआईएच बोलते हैं, हाँ। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, हम्म, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अगर जल्दी सीखनी है और मतलब बढ़िया तरीके से, तो हैकेथॉन में मस्ट 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 पार्टिसिपेट करो। और और अब कम टाइम हैकाथॉन्स में तो हाँ, ऐसा ही है, हमारा कॉलेज अच्छा अच्छे से भी कराता है। हाँ, ये अच्छा है। और ईबीएसआईटी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे, अगर आप लिंक्डइन पे या कहीं भी जाओगे, हम्म, तो आपको बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे जो विनर्स वगैरह होते हैं वो हमारे कॉलेज से ही हमारे आते हैं। कॉलेज से काफी विनर्स हैं, हर हाँ, साल एक दो विनर तो होते ही हैं। हाँ। हाँ। और अगर मेरे को पूछोगे तो मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में डिफरेंस ये बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में तो टीचर्स वगैरह सपोर्टिव होते हैं हम्म, किसी भी कॉलेज में जाओगे, हाँ। लेकिन सेकंड ईयर में मैं ये बोलूंगा तुम्हें पढ़ना खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें फिर उसमें कोई हेल्प करने नहीं आता। तो सेकंड ईयर में फर्स्ट सेकंड ईयर में कोडिंग कहाँ से शुरू करी? कोडिंग मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी, हम्म, जैसे कि जावा, मैंने स्कूल्स वगैरह में जावा हाँ स्टार्ट की जैसे थी। जावा आपने बताया कि हम्म, जावा आपने हाँ। स्टार्ट करी, तो कॉलेज फिर में आके तो सी पढ़ाया हाँ, आपने। तो लेकिन मैं सी पढ़ा था, हाँ, सी उसमें कॉलेज में आके, लेकिन मैं यही कहूँगा फर्स्ट ईयर में मतलब अकॉर्डिंग टू मी ज़रूरत नहीं है कोडिंग वगैरह करने की इन फर्स्ट ईयर, क्योंकि हाँ, तुम्हें टाइम नहीं मिलता। क्योंकि 9 हाँ। टू 5 नाइन टू बुलाते हैं, फाइव उसके बाद बहुत है। प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम, सीटीज़, एसटी तो बिल्कुल बाइंड करके रखते हैं। हम्म, तो अगर तुम्हें ये सब स्टार्ट करना है अपना कोडिंग जर्नी तो सेकंड ईयर से कर सकते हो, सेकंड ईयर से तुम पूरा फ्री रहते हो। हम्म। तो सेकंड ईयर इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी। सो आपका थर्ड ईयर, फिर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में ये क्या? थर्ड ईयर में तो क्या, सेकंड ईयर तक डिसाइड कर लिया हो कि मतलब किस फील्ड में जाना है। हाँ, तो थर्ड ईयर में फिर उसको कैसे कुछ करा? ये थर्ड ईयर में मैंने बेसिकली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई वगैरह किया कि अलग-अलग जगह इंटर्नशिप वगैरह में अप्लाई किया। तो एक दो जगह मैंने किया भी हूँ, जैसे कि एक जगह मैंने किया था, हाँ। नाम नहीं बता सकता मैं। तो वहाँ पे एज़ अ जेन एआई इंजीनियर किया था, वहाँ मैंने बहुत ओके। सारी चीज़ें सीखने को मिली। और उसके बाद मैं थर्ड ईयर का यही बोलूँगा कि उसमें मैंने जैसे कि सेकंड ईयर में आपको बताया कि हैकेथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। हाँ, थर्ड ईयर में क्या किया, मैं उसमें एज़ अ मैनेजमेंट काम किया, एज़ अ टेक्निकल मेंबर काम किया। हाँ। तो उसमें एज़ अ नॉट एज़ अ पार्टिसिपेंट, एज़ अ
जो तैयार करा, तैयार मतलब वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर एज अ मैनेजर, मैनेजमेंट। हाँ हाँ मैनेजमेंट में काम करा कि हाँ कैसे चीजें करानी है। हाँ। उसके अलावा मैंने फिर थर्ड ईयर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी थे, जैसे क्रदथन हो गए, हाँ एनवीडिया ग्रिल्स वगैरह हो गए, हाँ उसमें हो गया। रेसबिट क्विज क्वेस्ट करके था, हम्म, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, तो ये सब मैंने जीते। और यही सब थी, और था यही बोलूंगा कि हम सबको लगता है कि कॉलेज में रहो, रोज कॉलेज आओ हाँ तो तभी पढ़ाई होती है। मेरे अकॉर्डिंग ये सब जरूरत नहीं है यार, मतलब हम्म, पढ़ो, जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। तो मैं, अगर तुम बोलोगे कि मैं रोज कॉलेज आता था, नहीं, कॉलेज आता था रोज, पर लेकिन पढ़ता नहीं था। पढ़ता नहीं था। मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, जो जिनके साथ मैं रहा था, हम लोग पहले ऐसे बैक बेंचर होंगे जो फर्स्ट सीट पे बैठते थे। हम्म, और टीचर्स वगैरह भी हमें मजे, हम लोग मजे इसलिए कर पाते थे क्योंकि हमारे नंबर वगैरह अच्छे थे फर्स्ट, मतलब मजे करने के बाद भी। हाँ तो इसलिए टीचर्स भी हमें कुछ नहीं बोलते थे, और हमने इतने मजे किए, मतलब पूछ नहीं सकते। दूसरा यही बोलूंगा कि पढ़ो ना पढ़ो वो तुम्हारे ऊपर है, कब हाँ कॉलेज पढ़ना है या घर पे पढ़ना है, लेकिन टीचर से बना के रखोगे तो मतलब अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा रहता है, कि अटेंडेंस कभी अगर मिल तुम जाती है। अटेंडेंस मिल जाती है, मान लो कि तुम कुछ कभी करते करते फंस जाते हाँ हो। और बताऊं क्या, मतलब ऐसे तो मैं बहुत सारी जगह में फंसा था, हाँ, कुछ लेकिन चीजें बता नहीं सकते। हाँ, वो चीजें मैं बता नहीं सकता। तो हाँ, सो प्लेसमेंट जब फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ तो प्लेसमेंट आने लगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे शुरू करी, कहाँ से शुरू करी, कब शुरू करी, थर्ड ईयर से शुरू करी या फिर फोर्थ ईयर आने के बाद शुरू करी? ये देखो, प्रिपरेशन जो था वो धीरे धीरे मैं, मतलब सेकंड थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे बिल्ड हाँ, होगा, धीरे धीरे स्टार्ट कर मतलब दिया। पर एग्जैक्ट जो कि हाँ अब प्लेसमेंट के लिए ही तैयार करना तो है बिल्कुल। जस्ट फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जब सब घुसा, तो मुझे लगा कि हाँ, चीजें अब मुझे लगता है स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम्म, फिर मैं देखा कि हाउ टू अप्लाई इन इन कैंपस कैसे होता है, कॉलेज में कैसे हम्म, कैसे कंपनीज आती हैं, वो देखा। प्लस ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने वो देखा। हाँ तो फिर मैंने अलग अलग देखे हैं कि इसको प्रोसीजर क्या होते हैं, स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं, तो मैंने। लिंक्डइन, लिंक्डइन पे कुछ? हाँ, लिंक्डइन पे ये है कि लिंक्डइन काफी अच्छा है, अगर आपका लिंक्डइन काफी अगर स्ट्रांग रहेगा हाँ तो काफी सही रहता है। तो आप एक काम कर सकते हो, लिंक्डइन पर आप डेली डेली पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी, जैसे आपने कुछ भी बनाया नया या कुछ भी नई स्किल सीखी, तो आप डेली डेली डाल सकते हो उस पे। तो काफी सही रहता है, क्योंकि रिक्रूटर वगैरह क्या होते हैं, देखते हैं लिंक्डइन पे कौन कितना एक्टिव है। तो ये अच्छा तरीका है इफ यू वांट टू गेट ऑफर फ्रॉम द लिंक्डइन। सो विशाल, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि ग्रिल, हम्म। ये ग्रिल जो है हमारा एबीएसआईटी कराते हैं, ग्रिल ट्रेनिंग कराते हैं, वो ग्रिल ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट रहा? ग्रिल ट्रेनिंग काफी अच्छा था, उसके हम्म, मतलब मतलब उससे मतलब चलते हम्म, काफी मैं चीजें सीखी, जैसे उसमें मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग क्या होता है, ये सारी चीजें, हाँ इमेज डिटेक्शन वगैरह, काफी मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए, जिससे समझ में आ गया कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है। तो काफी चीजें सीखने को मिली। एज अ वहाँ पे एज अ मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को, वहाँ सीखने को काफी चीजें मिली हम्म, मेरे को वहाँ पे। तो कॉलेज लाइफ में आप फ्रेंड्स का क्या इम्पैक्ट बताएंगे? लोग कॉलेज में आके, जैसे बच्चे सोचते हैं कि यार फ्रेंड्स बनाए या ना बनाए, कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना लें, फ्रेंड सर्कल छोटा रखें, कॉलेज में जाके यार सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करें या मस्ती मस्ती करें, तो क्या टेक है आपका इस पे? यार मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, लेकिन हर चीज, कोई भी चीज यार अति बहुत बेकार है किसी भी चीज में। हम्म, तो बैलेंस बना के रखना चाहिए, और दोस्त तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोस्त नहीं तो भाई मतलब कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कि मैंने इतने कॉलेज में मजे किए जितना मैंने स्कूल टाइम में भी मजे नहीं किए थे। और दोस्त हैं, अब जैसे मेरे साथ दोस्त है सारे, ठीक है, हम लोग मजे करते थे, लेकिन अगर तुम पूछोगे तो सारे अपने अपने अलग अलग फील्ड्स में, जैसे किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की कोडिंग अच्छी है, किसी की मतलब डीएसए अच्छा है। तो ऐसे ऐसे थे, मतलब अलग अलग थे। तो जिसको जिसमें भी हेल्प चाहिए था, हम लोगों ने एक दूसरे की मदद की। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्त बहुत जरूरी है। सो कम ऑन द प्रोजेक्ट्स, हम्म। प्रोजेक्ट क्योंकि काफ़ी मैटर करते हैं हम्म। एज अ फ्रेशर, हम्म। तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाया आपने? यार मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने मन से बनाया था, क्योंकि मन में इसलिए बनाया था क्योंकि मेरा जो हैकेथन का ऐसे ही जो मैंने किया था, हम्म, तो उसमें मैंने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था मन पे बनाया था। तो मन पे मैंने पहला प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद फिर थर्ड ईयर आते आते फिर मुझे लगा कि आजकल अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मशीन लर्निंग का, इन सब का, एआई वगैरह का काफी ट्रेंड हो गया। हम्म, तो मैंने सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में आते ही फिर मैंने अपना वो टेक स्टैक चेंज कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में, वो हम्म, सब मैंने ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को देख के, जैसे कि आप देख रहे होगे आजकल एजेंटिक एआई चल रहा एजेंटिक होगा, एआई, लैंड ग्राफ वगैरह चल रहा होगा, एजेंट्स वगैरह ये सब। हम्म, तो मैंने, उस पे काम हाँ, किया, उस पे न्यू टेक्नोलॉजी। अभी अभी आप देखोगे मेरा मेजर प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाँ, उसका नाम है कॉलेज स्पेयर, कैंपस स्पेयर करके। हम्म, तो उसमें क्या है, ये मैंने प्रोजेक्ट इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने अभी एबीएस ईसी में देखा था हम्म, कि उन लोगों ने अपने कॉलेज के लिए
एक अपना LLM बना रखा है, अच्छा। तो अपने वेबसाइट इंटीग्रेट कर रखा है, तो उसमें अगर आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ भी पूछो वो सब बताएगा। ओके। तो मैं कहा जब ABS EC इसी बना कर सकता सकता है है। तो IT क्यों नहीं बना हाँ, आईटी सकता? के लिए भी कर सकते हैं। तो इस समय मैं अपने ABS IT के लिए एक बना रहा हूँ। ओके, तो तो इट्स वर्किंग ऑन। हाँ, तो कब 4th ईयर तक में बन जाएगा? ये बन चुका है, मतलब अच्छा, बन ऑलमोस्ट चुका बन है। चुका है, मतलब चल रहा है अभी। तो हाँ, अभी तो कब लॉन्च करने की तैयारी है इसे? ये बस कर देंगे 4th ईयर के लास्ट सेम में। ओके। तो टीचर्स वगैरह को मैंने दिखाया, काफ़ी उनको पसंद आया। हुँ। कहते हैं इसको जल्दी से डिप्लॉय करो, हम लोग को बहुत ज़रूरत है, ये वो हाँ, वगैरह। तो विशाल भाई, हमने सुना है कि यार सॉफ्ट स्किल भी काफ़ी मैटर करते हैं। तो हाँ, कौन-कौन सी सॉफ्ट स्किल जो है प्लेसमेंट्स में मैटर करती हैं और क्या सीखनी चाहिए और कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए? यार सॉफ्ट स्किल तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हुँ। और मैंने जब दे रहा था एंटीनो के लिए, तो हाँ। उसमें मुझे लगा कि हाँ भाई, कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। हुँ। भले ही तुम्हारी एकेडमिक्स कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हाँ। तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। कि वो चेक जब तुम कम्युनिकेट करते हो ना, तो वो चेक करते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है, हुँ। लीडरशिप क्वालिटी है नहीं है, हाँ। कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, ये सब चीज़ें सारी मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं। हुँ। और इसको अगर देखो, अगर तुम्हें अपना सॉफ्ट स्किल वगैरह अगर इम्प्रूव करना है, तो मैं ये बोलूँगा, तुम्हें लगता है कि 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं नहीं, पाएगी। वो तुम्हें धीरे-धीरे करके बहुत धीरे-धीरे स्टार्टिंग प्रैक्टिस, से ही, हाँ, कंसिस्टेंसी से बिल्कुल, इम्प्रूव होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो यार विशाल, अब आ जाते हैं एंटीनो के प्रोसेस पे कि क्या प्रोसेस था एंटीनो का, कैसे सिलेक्शन हुआ, कौन-कौन से राउंड थे, हुँ, कैसे चला पूरा इंटरव्यू? तो पूरा प्रोसेस ब्रीफ में हमें बता दो यार अब। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, जब एंटीनो का जो मेल इन कैंपस है पहले ओके। तो इसका देखो जब मेल आया था ना, हुँ। तो इसका जो मेल आया था वो प्रमोशंस पे आया था। हाँ। अगर वो खोलते हैं अपने जीमेल, हुँ। तो उसमें नहीं दिखेगा। ओके। तो जब मैं कॉलेज में आया, तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है? सुमित यादव करके, तो हाँ। उसने बताया था कि भाई देखो, कंपनी आई है, भर लो। भर और लो। मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगता है कि पहले थैंक यू बोलूँगा, उसने बता दिया, वरना मैं नहीं भरता, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ। तो उसने बताया, तो मैंने उसके बाद उसको भरा, ठीक है? तो उसका भरा, उसके बाद 2-3 दिन बाद उसका मेरे को आता है मैसेज हुँ। कि कॉलेज में, मतलब क्या बोलते हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट हो हाँ, रही है। कॉलेज में प्लेसमेंट हो रही है, ये टाइमिंग्स है और ये ऐसे-ऐसे। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे आते हैं, हाँ। ठीक है? उसके बाद पहला जो उसमें राउंड होता है, वो एप्टीट्यूड राउंड होता है, ठीक है? हुँ। तो उसको फिर 9:30 बजे हम लोग आते हैं, तो एप्टीट्यूड राउंड होता है, तो पहला राउंड हम लोग देते हैं, ठीक है? हुँ। उसके बाद मेरे ख्याल से उसमें 150-160 अराउंड स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ। उसमें से 130 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट राउंड होता है, वो होता है जीडी, ठीक है? हुँ। तो जीडी में उसमें क्या 130 बच्चे हैं, तो उसमें 10-10 का ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है? हाँ। तो उसके बाद जो मेरा ग्रुप था, वो मेरा ग्रुप 5 था। तो उस 10-10 के ग्रुप्स, 13 के ग्रुप्स में, हुँ। तो उसमें से वो 3-3 बच्चे सेलेक्ट कर रहे थे। तो जीडी में जो मैं बोलूँगा मैटर करता है, वो है कम्युनिकेशन। देखो, ओके। जब मैं जीडी दे रहा था ना, तो मेरे को जो टॉपिक मिला था डेटा प्राइवेसी, ठीक है? और सही बताऊँ, मेरे को डेटा प्राइवेसी के बारे में बहुत कम पता था। हाँ। तो मैं जीडी के लिए एक एडवाइस अपने जूनियर्स लोग को देना चाहता हूँ, हुँ। कि जब तुम जीडी देते हो, जस्ट अगर सामने वाला जो भी टॉपिक देता है, ये मत सोचो कि तुम्हें आता नहीं होता है। ओके। और सबसे मेन चीज़ ये भी सुनना मैटर करता है कि तुम्हारे साथ वाले क्या साथ बोल रहे वाले हैं, क्या ठीक है? बोल रहे हैं? अब मैं क्या करता था कि चलो ठीक है, जितना आता है ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो साथ वाले मेरे बोले थे, मैंने उसको भी क्या किया, इकट्ठा किया, घाटा इंटीग्रेट गया। किया। उसके बाद सबको कंबाइन बोल के, और अपने उसमें जो भी मैंने सोचा था उसको ऐड ऑन करके, फिर मैंने उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से बोला, कि वो काफ़ी इम्प्रेस हो गया। हुँ। उसके बाद उसने कुछ 2-3 क्वेश्चन्स और पूछे टेक्निकल, तो मैंने ओके। उसको आंसर्स दिए, तो काफ़ी उसको पसंद आया कि हाँ, काफ़ी डेप्थ में उसको पता है। हुँ। तो ये मेरा सेकंड राउंड होता है जीडी, ठीक है? उस जीडी के बाद उसके बाद मेरे ख्याल से अराउंड 30 टू 40 बच्चे हाँ, सिलेक्ट होते हैं फॉर नेक्स्ट राउंड। इंटरव्यू राउंड। हाँ, नहीं, नेक्स्ट राउंड फॉर नेक्स्ट, टेक्निकल। अच्छा, टेक्निकल हाँ, इंटरव्यू। उसमें क्या होता है, हमारे 2 टेक्निकल राउंड होते हैं। जीडी ओके। के बाद 2 टेक्निकल राउंड होते हैं। अच्छा। तो पहले टेक्निकल में क्या करते हैं, वो पूछते हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है, हुँ। उसमें क्या-क्या यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है, ऐसे-ऐसे करके जो हमारा पहला टेक्निकल राउंड होता है। दूसरा टेक्निकल राउंड होता है कि उसमें पूछते हैं कि आपको जो रिज़्यूमे में लिखा है, कि हुँ। वो सब आता नहीं होता, तो एक-एक कीवर्ड्स उठा के मेरे से पूछता गया, ओके। पूछता गया। हुँ। और पता है, सब कम्युनिकेशन मैटर करती है, लेकिन ना मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट भी मैटर करता है, हाँ। कॉन्फिडेंस। तो उस समय पता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने जो उस समय जब अपना इंटरव्यू दिया टेक्निकल वाला, लिटरली मैंने हिंदी में दिया था, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ। जब मैंने उसको बोला कि देखो, मैंने उससे पूछा, "सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई स्पीक इन हिंदी?" बोला, "हाँ, हाँ, बोलो।" मैं कहा, "सर नंबर-वंबर मत काटना मेरा, देख लो आप, नंबर मत काटना।" हाँ। फिर वो हँस रहा था। फिर उसने मेरे से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे, तो मैंने, मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस मोस्टली जवाब दिए। और पता है, जब मैं वहाँ पे बैठा था, तो मैं देख रहा था बच्चे मतलब रो नहीं, सैड थे बिल्कुल। मैं कहा, इतना तो ऐसा तो कुछ पूछा नहीं, मतलब हाँ। मैं, फिर लेकिन मैं आया, मैं कहा यार, आसानी तो पूछा है सर। हाँ। मतलब मेरा हैप्पी फेस था जो मैंने देखा एज़ कम्पेयर टू। अच्छा। फिर 2 टेक्निकल राउंड के बाद उसके बाद आता है हमारा एचआर राउंड। और एचआर राउंड आते-आते कम से कम हम लोग को बज चुका था रात के 11 बजे। ओह! क्योंकि जो एंटीना आई थी, जो 4-5 राउंड थे, उनको एक ही दिन में कराना था। हुँ।
तो 11 बज गए थे, तो एचआर राउंड हुआ और एचआर राउंड हमारा सीईओ एनटीनू के सीईओ ने लिया था। तो उसमें उसने केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस पूछे हैं। हम्म। तो उस समय मैं इतना थक चुका था, लिटरली उसने क्वेश्चंस पूछे, हाँ। मेरे को बस दिमाग लगाना होता है, कभी थक जाते इतना कि मन नहीं करता बताने का। हाँ। उस समय जो मेरे को रैंडमली लग रहा था, बिल्कुल आराम से मैंने हिंदी में प्यार से मैंने बताया कि सर देखो ऐसा ऐसा, मैंने सब बता दिया, इसको आंसर दिए। तो इस तरीके से तो मतलब 9:30 से 9:30 से 11 बजे तक रात 11 के। 11:30 बज गए, और घर पहुंचते पहुंचते और 12 ही बज गए यार होंगे। एक चीज और बता रहा हूँ, मैंने हाँ। 9 9:30 बजे मैंने एक भैया को और पापा को मैसेज किया, तो मेरे को 2 घंटे लग रहे हैं, अब 2 टेक्निकल हो नहीं, जीडी हो गया है, बहुत हाँ। टाइम लग रहा है, मैं वापस आ जा रहा हूँ, मन नहीं कर रहा मेरा। लेकिन थैंक्स टू पापा और भैया कि जिन्होंने बोला कि अब चले गए तो दे ही लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ। मुझे लगता है अगर वो नहीं बोलते तो मैं नहीं देता और नहीं होता। सो कमिंग टू योर फादर्स पॉइंट, तो फादर जैसे आपने बताया पहले इंट्रो में कि आपके पापा भी आईटी इंडस्ट्री में ही है हाँ जो यहाँ पर हाँ है, तो आईटी इंडस्ट्री में है तो उससे आपके लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा, आपके डिसीजंस में डिसाइड करने में क्या टेक स्टैक, तो हाँ आपके पापा का क्या इम्पैक्ट था इसमें यार, ये कहूँगा मुझे आपकी जर्नी में काफी पूरी? होता है ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हाँ। मतलब काफी अच्छा था मतलब उसको। तो उसमें यार ये इम्पैक्ट रहा कि जब मैं कॉलेज में आया, ठीक है, तो कॉलेज में आते ही हवा बना हुआ था कि सीएससी सीएससी सीएससी। हाँ। तो मैंने भी कहा कि पापा मुझे सीएससी लेनी है। अब मैं क्यों करें, क्या करना है सीएससी, मतलब क्यों, मतलब एक रैट रेस होता है, रैट रेस हाँ। में क्यों जाना है। तो फिर मैंने पापा के कहने पे कहा जो ब्रांच मिले तुम ले लो, वो तो ले मैंने लो। डेटा साइंस लिया। हम्म। उसके बाद डेटा साइंस ले लिया, उसके बाद डेटा साइंस, तो मतलब हाँ, डेटा साइंस और एआई और ये सब सीएससी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, मिला जुला के जो डिफरेंस होता है एक आध सब्जेक्ट्स का होता है, हाँ, मतलब एक दो बाकी सब्जेक्ट में कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कंपनीज तो सभी के लिए सेम ही आती है, सेम ही है, सेम ही है। जैसा जिसके सीएससी के लिए जो कंपनी आ रही है वही टीएस के लिए आ रही है, वही एआई के लिए आ रही है। लेकिन ये नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ कंपनी होती है वो फिक्स्ड हो जाती है ओके। कि मुझे सिर्फ सीएससी के बच्चे ही चाहिए। ऐसे मैंने भी फील किया था, एक दो कंपनी आई थी हाँ। तो उनको सिर्फ सीएससी के बच्चे ही चाहिए थे, मतलब फिक्स कर देते हैं ये। हाँ, कुछ लेकिन ये कंपनीज मेरे को होती अच्छा लगा कि अपने जो प्लेसमेंट सेल वाले थे उन्होंने बताया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, इन लोग का सब्जेक्ट सारे सेम है। हाँ। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा कि चलो हमारे कॉलेज वाले थोड़ा सपोर्ट करते हैं इस चीज में, तो मेरे को काफी अच्छा लगा था। तो आपने बोला कि आपने शिफ्ट करा था जेन एआई पे, हाँ तो जेन एआई पे क्यों शिफ्ट करा? यार, मतलब जैसे ट्रेंड आ रहा है हाँ इसलिए, या फिर नहीं, आपको इंटरेस्ट बना? देखो तो कहाँ से इंटरेस्ट पहले बना? तो ट्रेंड आया था, सब हाँ। कॉलेज में आया था, सब बोलते हैं एआई एआई मशीन लर्निंग। फिर मैं कहा चलो ठीक है एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। जब मैंने ट्राई किया मैं कहा बहुत मजा आ रहा है यार, बढ़िया चीज है ये, हाँ। और काफी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी भी है, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई हाँ, मतलब फ्यूचर है टेक्नोलॉजी। फ्यूचर भी है, मजा भी आता है। अब आजकल चीज तुम कुछ भी चीज देखोगे, अगर चैट जीपीटी वगैरह यही सब, तो ये सब जेन यही में ही आते हैं, चैट जीपीटी वगैरह और एजेंट्स वगैरह वगैरह, तो मजा आता है यार, मतलब यार बनाना चाहिए मुझे लगा। और पता है अभी मैं जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ पे हमने एक एजेंसी बनाया जिसका नाम है रिटेलर मेडिकल एजेंट करके। तो वहाँ पे हमने हर चीज ऑटोमेट कर दी है। अच्छा। अगर आप किसी भी मेडिकल शॉप वगैरह पे जाते हो, ठीक है, हाँ। तो आपने देखा होगा उनको काफी मतलब दिक्कतें होती हैं, जैसे कुछ सामान ऑर्डर करना है बल्क में, कॉल पे लगे रहते हैं, हाँ। ये कर दो ये कर दो। तो हमने क्या किया, एक एजेंट बना रखा है, तो उस पर जो भी दवाइयाँ वगैरह या कुछ भी चाहिए अपलोड करो एक्सेल, और उसके बाद तुरंत ऑर्डर हो जाए, हर चीज ऑटोमेट कर दिया उसका। और चैट से भी आप कर सकते हो एक तरह से। तो ओके। तो आपकी ओवरऑल जर्नी में मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि यार सीनियर्स का कुछ रोल है या फिर एल्यूमिनाइज का कोई रोल इसमें? आपको लगता है कि अगर इम्पैक्ट होता तो कुछ ज़्यादा हमें अच्छा कर ये पाता या फिर नहीं है? यार मेरे को लगता है ना कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मुझे लगता है कि हमारा जो कॉलेज जो लैग करता है ना, बाकी सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे लैग करता है कि हमारा यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारा जो एलुमनाई और जो भी हमारे सीनियर्स वगैरह है ना, उनका जो इंटरेक्शन है काफी कम रहा है। तो मुझे लगता है अगर उनका थोड़ा सपोर्ट होता तो काफी अच्छा रहता है। हाँ। क्योंकि जब प्लेसमेंट के टाइम देखता हूँ बच्चे डर रहते हैं, ये हाँ। डर रहते हैं कैसे होगा क्या होगा। अगर वही सीनियर्स वगैरह थोड़ा गाइड कर दे तो काफी अच्छा रहता है मुझे लगता है। हाँ, और यही चीज़ हमने फील करी, तो इसीलिए हम इस कैंपस स्कूल को लेके आए हैं जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने एल्यूमिनाइज से और अपने सीनियर्स से, ताकि आपको एक करेक्ट पाथ मिल पाए और करेक्ट गाइडेंस मिल पाए कि यार कैसे जाना है लाइफ में, और कैसे जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो वहाँ से कैसे निकलना है। तो और प्लीज़ फॉलो कैंपस स्कूल। एक चीज और बताऊंगा, मतलब अभी मैं पापा के कॉलेज का वो फंक्शन था उसमें, हाँ। तो उसमें मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 90 86 टू 20 25 बैच के सारे एलुमनाई आए थे। ओके। मैंने यार एक्सपीरियंस में क्या हाँ, कनेक्शन है उनके, मतलब मजा आया, मतलब यार मैं कहा ये वाला जो चीज है, हमारा जो बैच है और जो अभी आने वाली है आने अपकमिंग, वाले हैं, ये लैग करेगी लैब भाई। करेगी। अब मान लो तुम अगर बिजनेस ही स्टार्ट करते हो तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे एलुमनाई हैं सारे, एलुमनाई हैं, वो हेल्प कनेक्शंस, कर देंगे पहले। बहुत हेल्प, भाई हाँ, मेरे को बहुत बहुत हेल्प अच्छा मिलती है लगता। भाई, कनेक्शन से नेटवर्किंग बहुत वही, हेल्पफुल है सब और चीज़ ये में। मुझे लगता है कि हम लोग के उसमें ये लैग कर रहा है, और ये मुझे लैग कर रहा है, भाई हाँ, तो यही एक कोशिश है हमारी कैंपस पुल से कि इस चीज़ को हम कम कर पाएँ। वही एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो भाई अब हम आ गए हैं अपने रैपिड फायर सेक्शन पे, जहाँ पे मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा और आपको उसके तुरंत जवाब देने हैं।
तो मेरा सबसे पहला सवाल, ऑफर लेटर मिलते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आया? मेरा पार्टी देनी पड़ेगी भाई, अब भाई पैसा खर्चा होगा। तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन के दौरान कौन सी चीज़ है जिसने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करी? यार मेरे को लगा इंटर्नशिप बहुत मतलब अच्छा। काफी हेल्प किया उसने, क्योंकि जो मैंने इंटर्नशिप में किया था वही मैक्सिमम चीजें उसने मेरे से पूछी थी। तो जैसे आप ज्वाइन करने वाले हैं, मेरा तीसरा सवाल है कि क्या क्या चीज़ें जो आपको एक्साइट कर रही है इस टाइम सबसे ज़्यादा? यार वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग कैसे होंगे, मतलब क्या क्या सीखने को, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। प्लस मेरे को खाना बहुत पसंद है यार, खाना क्या मिलेगा यार। तो ज्वाइनिंग से पहले क्या स्किल्स हैं जो आप चाह रहे हैं कि और पॉलिश हो जाए मेरी? जो बेसिक चीजें हैं मुझे लगता है कि जैसे गिट वगैरह, गिट लैब वगैरह, ये सब चीजें, या पोस्टमैन वगैरह एपीआई जब हिट करते हैं, तो ये सब चीजें मुझे लगता है पॉलिश करनी चाहिए, जो बेसिक चीजें होती हैं। ओके, तो लास्ट सवाल मेरा, इस पे आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं कि आप जो अब जूनियर्स आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे वो अपने पूरे 4 ईयर को 4 ईयर्स को हम्म, एक्सेल कर पाए? ठीक है, चलो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट ईयर मुझे नहीं लगता कि कोडिंग वोडिंग करनी चाहिए, ठीक है। सी है, बढ़िया है, बेसिक लैंग्वेज है, ओके। सी पे अपना बढ़िया से करो, और उसके अलावा कुछ एडिशनल मत करो, हाँ। एकेडमिक से फोकस करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू बाकी ईयर्स। अगर ओके। फर्स्ट ईयर अगर हाँ, विदाउट क्योंकि बैक नए नए आते हैं हाँ वो भी है। हाँ, नए नए भी आते हैं, सही बात हम्म। है। तो यही बोलूंगा, फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, अपना मस्त पढ़ते रहो, हम्म। चिल करो, ठीक है, एकेडमिक से। सेकेंड सेकेंड ईयर ईयर से आते ही कोडिंग शुरू कर हाँ दो। कोडिंग शुरू कर दो अपना। और डीएसए वगैरह मेन है, क्योंकि डीएसए मुझे लगता है अगर स्टार्टिंग में कर लो तो ज्यादा सही है, क्योंकि एंड में यार इतना प्रेशर होता है ना, सब नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है सेकेंड ईयर आते आते ये करना चाहिए। ओ, और उसके साथ साथ ना यार मुझे लगता है कि अपनी एकेडमिक्स वगैरह भी ठीक रखनी चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि 7.5 से लेके 8 सीजीपीए तक, उसके अराउंड सीजीपीए रखो तो तुम हर मतलब सेवन कंपनी पॉइंट के अब रखो, 7.5 हाँ रखनी चाहिए, उससे हाँ अब रखो सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो हाँ। जाएंगे, ठीक है। और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल वगैरह जो होता है उस हम्म। पर आप मतलब काम करते रहो। और उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह आप ढूंढते रहो। और उसके बाद क्या होता है, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है कॉलेज में, स्मार्ट एस वगैरह हो गया, स्मार्ट इंडियन हाँ। हैकाथन वगैरह, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब मतलब पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहिए, ये सब। यार एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि यार बच्चे सोचते हैं कि एक ही ट्यूब में पेपर भर के आ जाओ, हाँ तो मतलब क्या सच में पेपर भर के वो काम चल जाता है, कुछ भी यार, लिख के आ जाओ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन तुम बिल्कुल सही लोग से पूछ रहे हो, मुझे लगता है यार। यार मैं फर्स्ट ईयर का इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा ना मैथ्स, मेरे को नहीं मैथ्स पसंद है बिल्कुल यार, जो भी है। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर में मेरे मैथ्स में 21 नंबर पे पास होते हैं, 70 नंबर का पेपर है। हाँ। मेरे को सिर्फ 14 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। तो मैं 14 नंबर का तो सही कर दिया। उसके हम्म। बाद हमें एक में 30 नंबर या 32 नंबर की कॉपी मिलती है। चलो ठीक है, 4-5 पेज में मेरा हो गया 14 नंबर का। उसके बाद जो मैंने कॉपी भरी है, क्या लिखा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है मैं पास आउट हो चुका था। ओके। मतलब पास हो गया पास था। हो गया था मैं उसके बाद। ठीक है। तो उसके बाद देखो, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, चलो वो तो तुक्का था, लग गया मुझे लगता है ऐसा। हाँ। लेकिन मैं जूनियर्स लोग को यही बोलूंगा, जो लोग बोलते हैं ना कि कॉपी में लिखने पे नंबर, कुछ भी लिखो नंबर मिलते हैं, नहीं मिलते भाई। सही लिखने के नंबर मिलते हैं, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग ये रहता है कि मैं देखता हूँ कि 7 नंबर है, बहुत लोग भरते रहते हैं, भरते क्यों भरना भाई। 2 पेज मुझे लगता है सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट हाँ। है। अगर तुम 2 पेज में, ठीक है, जो मैं क्या, अगर मुझे मतलब कोई क्वेश्चन मिलता है, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन उसको समझाता हूँ, मतलब क्वेश्चन टॉपिक लिखता हूँ, फ्लो चार्ट बनाता हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर, इससे ज्यादा क्या ही लिखोगे भाई। हाँ, क्यों 5-6 कॉपी चीजें भरनी, हो गई बस, बहुत है। बस। लेट्स कम टू एंड। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार विशाल। होप कि हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा आप आए, थैंक कुछ बड़ी पोस्ट पे हो आप इस बार। यू। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, जो भी आप विशाल से अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो विशाल की प्रोफाइल कैंपस पुल पे है, और उससे कनेक्ट करने के लिए आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ चेक इट आउट।